सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम समाधि की चर्चा कर रहे हैं और समाधि प्राप्त मनुष्य का कैसा स्वभाव और उसके जीवन का कैसा रूपांतरण होता है। पिछली कक्षाओं में भी कई प्रश्न आपके थे और निसंदेह हमको यही समझना चाहिए कि व्यक्ति जब समाधिस्थ होता है या योगस्थ होता है तो उसका सारा अस्तित्व बहुत ही दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। वो जैसे उदाहरण आता है कि योगी के दर्शन मात्र से लोगों को सुख और शांति की अनुभूति होती है। जो सच्चा योगी है उसका दर्शन केवल उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के हिंसा के भाव दूर हो जाते हैं। लोगों के अंदर प्रेम का सागर हिलोरे मारने लगता है। एक सच्चा योगी, एक सच्चे योगी की दृष्टि, सच्चे योगी की वाणी, सच्चे योगी का केवल उसका इंगितेन चेष्टितेन निमिष्टेन, अर्थात उसका केवल देखना, उसका केवल इशारा करना बहुत ही दिव्यता से युक्त होता है। उसके एक एक क्रिया को देखना, उसके एक एक स्वभाव को जांचना परखना और तद अनुसार आचरण करना, ये सामान्य लोग उससे सीखते हैं, उसका प्रियाचरण करते हैं। उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका एक देदीप्यमान जो ओरा है, उसका देदीप्यमान जो आकर्षण है, लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। एक सच्चा समाधि को प्राप्त व्यक्ति, सच्चा योगी व्यक्ति ऐसा ही होता है जैसे एक चुंबक होता है। और वो चुंबक को जो है कहीं पर रख दीजिए और उसके आसपास के यदि उससे जो है छोटे बड़े जो भी लोहे से बने जो है पदार्थ है, वस्तुएं हैं, वो अपनी ओर खींच लेता है। कोई भी जो है कील हो, कोई भी अन्य वस्तु हो, यदि लोहे को आप चारों ओर बिखेर दे छोटे छोटे टुकड़ों को और जैसे चुंबक को लगाते ही सब उसमें सिमट जाते हैं, चिपक जाते हैं, वैसे ही योगी का जो सदाचरण है, योगी का जो व्यवहार है, कितने ऐसे, ये तो भारतवर्ष योगियों का देश है, भारतवर्ष तपस्वियों का देश है, भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। और आज नहीं, प्राचीन काल से ये परंपरा रही है। महर्षि दयानंद जी का जीवन, महर्षि अरविंदो का जीवन, आज के जो युग की बात करें उनमें एक आकर्षण से परिपूर्ण, उनकी वाणी को सुनने के लिए वो तरसते हैं, ऐसी स्थिति होती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए, जहां भी जाते हैं चारों तरफ से लोग खींचे चले आते हैं। क्या है, कुछ तो है विशेष। इसलिए अभी पूरे दुनिया में सबसे अधिक, यदि हो सकता है मेरा अधूरा इसमें ज्ञान हो, परंतु चाहे चाइनीज चीन हो, चाहे अन्य छोटे छोटे देश हो, वहां पर बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार, बौद्ध मत कहें, धर्म कहें, धर्म तो एक ही है मानवता का,
लेकिन बौद्ध जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा आपको बड़ी बड़ी मिल जाएंगी पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि उन्होंने मौन साधना की और उससे लोगों को इतना आकर्षित किया कि आज पूरा जो है कई कई ऐसे देश हैं जहां वो बौद्ध देश ही हो गए, बुद्ध को ही मानने लगे। मूल क्या है बुद्ध का? भारतवर्ष। तो कहने का आशय यह है कि भारत भूमि योगियों की भूमि है, समाधि प्राप्त जो है महापुरुषों की भूमि है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि महाजनो येन गता सा पंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम, वैसा ही हम आचरण करें। हम भी योगी की जो है संतानें हैं, उन ऋषि मुनियों का प्रियाचरण हमारे लिए परम आवश्यक है। लोग आज भी हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहां प्रतिवर्ष केवल ध्यान करने आते हैं, समाधि की प्राप्ति के लिए आते हैं। क्यों? उनसे कई बार यहां, चूंकि पतंजलि योग पीठ ऐसा स्थान है, परम पूज्य महाराज श्री का, परम पूज्य आचार्य श्री का जो तप है, त्याग है, बलिदान है, हर पल खून पसीने की कमाई से या अपने जो है विद्वता से इस पवित्र भूमि को सिंचित कर रहे हैं, सबको अभिषिक्त कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसे मैं स्वयं उन साधकों की जो है सन्निधि में या उनको 2-4 दिन ऐसे मिले। कोई जर्मनी से आया, कोई जो है रूस से आया, अलग अलग देशों से लोग आए और उनसे पूछो कि आप अपने देश में भी ये कर सकते हैं क्यों? तो बोले नहीं, ये भारत भूमि में आने से, यहां पर ध्यान करने से समाधि अपने आप लग जाती है। कुछ विशेष है ये भूमि, और उसमें खासकर आप जहां बैठे हैं, ये देहरादून से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के जो भी हिमालय की जो है श्रृंखलाएं हैं, यहां पर सारे लोग आकर के तपस्या करते हैं। आज भी जब अभी हम केदारनाथ की यात्रा में गए थे, लोग छोटी छोटी गुफाओं में दूर दूर से आए, कोई पश्चिम बंगाल से आए, यहाँ विदेश में भी, और वो महीनों तक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ जो सुख और शांति मिलती है, समाधि की जो प्राप्ति है, ये कहीं नहीं है। भारतवर्ष ऐसा देश। जर्मनी के कई ऐसे लोग, कई ऐसी माताएं हैं जो आकर के यहीं बस गए और वो जाना नहीं चाहते। जब उनका जो है अवधि यहाँ रुकने की समाप्त होती है तो जाकर के पुनः उसको जो है पूरा करा करके आते। मेरा कहने का आशय ये है कि समाधि भी बहुत सौभाग्य से मिलती है, और उस सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं, ऋषियों की इस धारा पर जन्म लेते हैं, और यहाँ का जो ज्ञान विज्ञान है उससे अपने आप को युक्त करते हैं। तो आगे मैं और चर्चा को बढ़ा रहा हूं। कोई प्रश्न पूछिए। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं जैसे एक समाज में अपन कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जी जी। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो अपने किए गए संस्कार या पूर्व जन्म के किसी संस्कार के कारण किसी व्याधि से ग्रसित हो गए, तो इसके बावजूद भी क्या मन को स्वस्थ रखा जा सकता है? मन और शरीर, मन की स्वस्थता और शरीर की स्वस्थता, यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा। एक ये सामान्य नियम है। किसी को शरीर में पीड़ा है, मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर सकता तो उसका मन भी ठीक नहीं रहेगा। किसी को ज्वर है, किसी को कैंसर है, तो वो शरीर में है, मन में तो कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन चिंता उसको सता रही है। उसको ज्वर है,
उसको चिंता लग रही है कि क्या बताएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको बता दिया डॉक्टर ने कि आपको असाध्य रोग है, बहुत जो है ये आप इतने दिन ही रहोगे, इसके बाद नहीं रह सकते। अब उसको चिंता लग गई। रोग तो शरीर में है लेकिन मन भी रोगी हो गया। बहुत शरीर स्वस्थ है, एक स्थिति तो यह है, दूसरी स्थिति है शरीर बहुत स्वस्थ है लेकिन मन के रोग हैं, मन से लोग रोगी हैं। क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, काम की भावना है, बहुत तनाव की भावना है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर में न उसको कैंसर है, न टीबी है, न उसको बुखार है, न सिर दर्द है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन का रोगी है बेचारा। अब जब उसको तनाव है, उसको क्रोध आता है, तो व्यक्ति की भूख भी मर जाती है, उसका पेट भी खराब होता है, उसको कब्ज की शिकायत हो जाएगी। उस कब्ज शिकायत हुई, गैस बनने लगी, फिर अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगी। तो मन के रोगी होने से क्या हो गया, शरीर भी रोगी हो गया। लेकिन जो योगी है, शरीर भले ही रोगी हो जाए लेकिन उसका मन कभी रोगी नहीं होता है। यह विशेष है। महर्षि देवदयानंद जी का जीवन 17 बार उनको जहर पिलाया गया। अंतिम बार जो जहर पिलाया गया उसमें कांच के जो है टुकड़े पीस करके दूध के साथ मिला करके पिला दिया गया। और उसको पीने के बाद, चूंकि कांच बहुत बारीक, वो सब जाकर के पेट में, और वो सब नस नाड़ियों को, आंतों को फाड़ दिया, घाव कर दिया। महीनों उस स्थिति को झेलते रहे वो, पूरे शरीर से व्रण के रूप में, घाव के रूप में इन रोमकूपों से विष निकलता रहा, नसें फट गईं, कई कई बार दिन में दस्त जान, बिल्कुल पतले दस्त, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। और जिस दिन उनको जो है अब ये लगा कि शरीर छोड़ना चाहिए क्योंकि यह कार्य लायक अब नहीं है, उस समय पूरे होशो हवास में। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो तो वो कभी बिस्तर से उठे ही नहीं, लेकिन योगी का जीवन कैसा होता है। उस दिन उन्होंने क्षौर कर्म कराया, बिल्कुल जो है स्नान आदि बिल्कुल करके संध्या की, और कहे जहां अजमेर में थे वहां पर कहा कि पूरे जो है भवन के दरवाजे खिड़की खोल दीजिए। सारे दरवाजे खिड़की खुल गए और कहा कि आप मेरे पीछे आ जाइए। सभी उनको पीछे बुला लिया और वेद मंत्र बोल रहे हैं, ऋचाएं बोल रहे हैं। और इसके बाद बहुत ही धैर्य के साथ कहा कि ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तूने अच्छी लीला की। और 2 बार ऐसा कह करके प्रयाण कर गए। भीष्म जी के जीवन को देखें, शरशैया पर लेटे और इच्छा मृत्यु से ही वो प्रयाण किए। ऐसा कोई है सूरमा? चारों तरफ जो है हाहाकार मचा है, लेकिन वो उपदेश कर रहे हैं, भीष्म जी उपदेश कर रहे हैं। पूरे चारों तरफ जो है शरीर में भी बाण बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन को कैसे जिया। इस युग में बात करें अरविंदो की, महर्षि अरविंदो, उनको भी कैंसर था, लेकिन मृत्यु में भी चेहरे पर बिल्कुल कोई शिकन नहीं। उनका चित्र विशेष आप देखेंगे, वो मृत्यु के समय का है, बिल्कुल ऐसे शैया पर लेटे हैं, मृत्यु शैया पर, और उनका चेहरा लगता है कि सो रहे हैं, प्रयाण कर चुके हैं। लेकिन एक योगी का
जीवन कैसा होता है, तो मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। और महर्षि रमण के विषय में भी कहते हैं, उनको भी कोई असाध्य कैंसर या जो भी उनको भी रोग था, लेकिन वो भी मस्त रहते थे। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो आपने प्रश्न किया कि जो योगी है या अध्यात्म मार्ग पर चलता है या समाधि की प्राप्ति जिसको हो गई है, तो क्या उसका मन जो है निरोगी रह सकता है शरीर के रोगी होने पर भी? अनेक उदाहरण पड़े हैं, अनेक उदाहरण है कि वो आपको जब उनकी गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि इनको ये समस्या है, और वो बाहर से बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहते हैं, अंदर से भी रहते हैं। तो ऐसा हमको बहुत लोग अभी भी मिल जाएंगे। आगे चलें तो हम समाधि की जो चर्चा कर रहे हैं, तो समाधि में ये बहुत विशेष बात है कि सारी हमारी जो स्थितियां हैं, हम मानव से महामानव बन जाते हैं। हम जो सामान्य चेतना होती है उससे उठकर के दिव्य चेतना में जो है आरोहण करते हैं। इसलिए समाधि की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि योगी का जो मन है वह सदा प्रसन्न रहता है और आत्मस्थ हो जाता है। यदि आत्मा में मन मिल जाए तो फिर क्या कहने। स्वामी और सेवक जब दोनों एक हो जाएं तो किसी प्रकार का द्वंद्व हो सकता है क्या? तो ये बात विशेष है कि स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः। आचार्य शंकर भी लिखते हैं इस विषय में, इसको आप लिख लीजिए, बड़ा अच्छा वाक्य है कि जो योगी है, जो समाधिस्थ मनुष्य होता है, समाधि को प्राप्त मनुष्य है, उसका मन कैसे नियंत्रण में आता है। आपके प्रश्न के ऊपर ही ये बात जो है मैं आपको बता रहा हूं कि स्वात्मन्येव सदा स्थित्या, स्वात्मन्येव स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः। मनो नश्यति योगिनः, मनो नश्यति योगिनः। स्वात्मन्येव उच्चारण करिए, सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः। स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः। तो जो व्यक्ति योगी होता है वो योगाभ्यास से और बार बार समाधि का अभ्यास करने से क्या करता है कि वो सदैव, जो योगी का मन सदैव आत्मा में रहते रहते ही नष्ट हो जाता है। क्या कहा? मनो नश्यति योगिनः, अर्थात मन को आत्मा में बिल्कुल मिला दिया, उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है।
ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए दाता तेरे सुमिरन का। तो ये जो मन है ये जब मिल जाता है कहाँ, आत्मा में, तो अपना अस्तित्व खो देता है। स्वामी जब सेवक जो है सेवक को ग्रहण कर लेता है, सेवक को अपना लेता है, और सेवक भी जब स्वामी को अपना लेता है बिना उसकी इच्छा के इधर उधर नहीं जाता है, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देता है कि जो मेरा स्वामी बोलेगा, जो मेरा मालिक कहेगा वैसा ही मैं करूंगा, तो फिर झगड़ा किस बात का। आज की स्थिति यह है कि लोग अच्छे मालिक तो मिल जाते हैं, अच्छे सेवक नहीं मिलते। कहीं ऐसी स्थिति है अच्छे सेवक हैं तो अच्छा मालिक नहीं है। दोनों स्थितियों में ये एक तो उदाहरण के लिए बताया, लेकिन ये सत्य है कि ऐसा अभ्यास करने से आत्मवत हो जाता है, अर्थात अपने आप को आत्मा में ही मिला देता है। ये नष्ट हो, मनोनश्यति योगिना, योगी मन की जो तरंग है उसको मार लेता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन है। तो योगी का ऐसा सामर्थ्य हो जाता है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो समाधि की प्राप्ति हम सब का लक्ष्य होना चाहिए, और इसीलिए हमारा जीवन हमको मिला है। ऐसे दिव्य जीवन को, ऐसे भव्य जीवन को हम कभी भी जो है इसको खोने न दें, इसको हम आत्मसात करें, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। क्योंकि ये कहा कि पवित्रता ही इसका मूल है। समाधि की यदि कोई प्राप्ति करना चाहता है तो क्या, पवित्रता इसका मूल है। योगी पवित्र होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। वो कभी कोई कुकृत्य नहीं करता, उसके कुसंस्कार सारे दग्ध बीज हो जाते हैं। और जिसके अंदर पवित्रता है वही व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। और वो समाधि की स्थिति में कब बना रहता है, जब पवित्रता उसके अंदर बनी रहती है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। एक बात आती, जो अपवित्र हैं, जो अपवित्र हैं, जैसे पिछली कक्षा में ताऊ जी ने प्रश्न पूछा था कि समाधि की क्या सभी प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सभी का सामर्थ्य उतना नहीं है। लेकिन एक बात कही कि जो पवित्र हैं, जो योगी हैं, जो आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, जिन्होंने समाधि का अनुभव किया है, जो समाधि को प्राप्त हुए हैं, उनकी सन्निधि में आने से भी जो अपवित्र हैं, जो अशुचिता पूर्वक जीवन जीते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। वो भी क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। वो जो है सत्संग में आते हैं, वो उनके सन्निधि में आते हैं। तो कहते खरबूजे को देख करके खरबूजा भी रंग बदल देता है, ऐसी कहावत है। हाँ, तो उसका रंग चढ़ने लगता है योगी का उसके ऊपर भी। एक बहुत अच्छा श्लोक है, सुवृत्त्यस्यावदातस्य कलापूर्णस्य सत्पतेः क्षणलेश ग्रहे अपि स्यात् अतीर्थस्यापि तीर्थता।
कह रहे हैं कि सुवृत्तस्य अवदातस्य, जो एक अपवित्र व्यक्ति भी उत्तम चरित्र वाले के, बहुत उत्तम बात कही है कि जो है एक अपवित्र व्यक्ति भी उत्तम चरित्र वाले, जो एक अपवित्र है, अशुचि व्यक्ति है, जिसके अंदर शुचिता नहीं है, वह व्यक्ति भी उत्तम चरित्र वाले, जो पवित्र हृदय वाले तथा विद्वान योगी के क्षण भर कला पूर्ण से सत्पते है। केवल कला एक क्षण भर में यदि वह जो है उनका संग कर ले तो वो जो है क्षण लेस गृहपि स्याद अतीर्थस्यापि तीर्थता, संपर्क में आने से वो भी पवित्र हो जाता है, वो भी शुचिता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। तो ये सत्संग हमारा ऐसे ही चलता रहे, इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे नए प्रसंग के साथ। योगमय जीवन हो और यज्ञमय जीवन हो, तो अगली कक्षा से हम यज्ञ की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह तो अनंत ज्ञान है। योग समाधि की चर्चा यदि हम पूरे जीवन भी करते रहें तो भी कम है। आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा इस अष्टांग योग के विषय में की, आगे का विषय यज्ञ के ऊपर हम लेकर के आएंगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।